का कोहराम मचाया, उसकी तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। साथियों, ये तस्वीरें हैं जो आपको लग बिल्कुल ब्लैक रही हैं, असल में ये आसमान में उठा काला धुआं है। ये तस्वीरें हैं जिसमें किसी रस्सी पर टके हुए जो क्लिफ हैं वो एकदम काली हो रखी हैं। ये तस्वीरें हैं जब आसमान से काला धुआं अपने अंदर तेल को भर करके टपक रहा है। ईरान की तस्वीरें हैं। सीएनएन के पत्रकार ने ग्राउंड रिपोर्ट करके वहां से बाहर निकाली हैं। गाड़ियों पर जमा ये जो आप कालिख देख रहे हैं, ये कालिख असल में तेल की आसमान से हुई बारिश है। इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेनाओं ने ईरान के तेल भंडारों पर गोले बरसा दिए, रिफाइनरियों में आग लगा दी। रिफाइनरियों से निकला तेल जब शहरों से होकर बहने लगा तो जहां जहां तेल निकला वहां वहां आग थी। कुल मिलाकर पूरा ईरान जलाने की तैयारी थी। ये धुएं के गुबार, उठती हुई ज्वाला ये दर्शाती है कि ईरान में जो कुछ इस समय हो रहा है वो बहुत एक्सट्रीम स्थितियों पर है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जहां जहां तेल है वहां वहां आग है, और जहां आग है वहां इंसानियत एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मेहनत कर रही है। यहां पर आपके सामने जो हेडलाइंस बन रही हैं, डार्क लाइक अवर फ्यूचर, ईरानियन ऐसे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ब्लैक रेन फॉल इन तेहरान आफ्टर इजराइल स्ट्राइक ऑयल फैसिलिटीज। ये तमाम हेडलाइंस निकल कर आती हैं। कुछ को लगा कि ये सऊदी अरामको का बदला ले लिया है इजराइल ने, और कुछ को लगा कि अमेरिका ने लोगों को बता दिया है कि हम कितना कुछ बिगाड़ सकते हैं। इजराइल ने बता दिया है कि हम कितना कुछ किसी का नुकसान कर सकते हैं, और जब हम नुकसान करने पर आते हैं तो फिर हम दुश्मन को सबसे पहले इज्जत बख्शते हैं कि वो दुश्मन कितना बड़ा है, ताकि पूरी दुनिया उससे नफरत करे। और जब नफरत करे तो उस दुश्मन को मिटाने की जिद में उस देश के अंदर जो बेगुनाह हैं उन बेगुनाहों को पूरी तरह पीड़ित किया जाए, अर्थव्यवस्था को घुटने के बल टिका दिया जाए। और उस काम को करने में अमेरिका महारत रखता है। आधुनिक काल में आप ये जो भी देख रहे हैं, ये आने वाले समय में इतिहास में जब जब पढ़ेंगे तब तब इंसानियत पर सवाल खड़े होंगे। कारण के साथ साथ अब उसका परिणाम भी जान लीजिए। परिणाम निकल कर आ चुका है। कारण ऑयल है, परिणाम निकल कर आ चुका है कि ऑयल की कीमतें आसमान छूना शुरू हो चुकी हैं। अभी ताजा रिपोर्ट्स में ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर चुकी हैं। ये जंग अब आपके घर तक भी जल्द ही पहुंच रही है। एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी। एयरफोर्स और नेवी खत्म कर दिए हो तो वहां तेल के रिसोर्स क्यों जला रहे हो? पानी को क्यों टारगेट कर रहे हो? ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अलग धमकी दे दी है कि उसकी लाइफलाइन और पानी पर हमला करते रहोगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में वो तबाही मचा देगा, जिसकी झलक भी ईरान ने दुनिया को दिखा दी, ट्रेलर दिखा दिया है। यानी सैनिकों के बीच होने वाला युद्ध अब नागरिकों को मिटाने पर आ गया है बॉस। अमेरिका और इजराइल पर पहले ही ईरान में लड़कियों के स्कूल में बम गिराकर 150 से ज्यादा मासूम छात्राओं को मारने का आरोप लगा हुआ है। उस पर अब इजराइल अमेरिका पर उस व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है जो इंसानों की हड्डियां गला देता है। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई व्हाइट फास्फोरस बम मार दे रहा है, कोई तेल के डिपो उड़ा रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है। तेहरान से आई इन तस्वीरों को आप देखिए बॉस। हवाई हमलों के बाद तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख रहे हैं। भयानक आग है बॉस तेहरान में। आग इतनी भयंकर है कि पूरे इलाके में रात में उजाला हो गया बॉस। एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए, क्या आप देख रहे हैं? भयानक बम फूटा है वहां पर, और उसके बाद तेल डिपो में जो आग लगी है, बाप रे बाप। ये ईरान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं तेहरान की। एक और तस्वीर देखिए, इसे तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें ऑयल डिपो से आग के साथ ही धुएं का भयंकर गुबार उठता दिख रहा है। ईरान के ऑयल डिपोज पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद इसी तरह आग लगी हुई नजर आ रही है, और काफी ऊंचाई तक धुआं फैला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फोटो में नहीं आता था परमाणु बम फटा तो ऐसा हो गया, उस टाइप का लग रहा है। लेकिन ये तेल डिपो में आग लगी। ईरान के ऑयल डिपो में बमबारी से भड़की आग सिर्फ डिपो तक सीमित नहीं रही, ईरान की सड़कें और गलियां भी इससे सुलग रही हैं। ऑयल डिपो से निकला तेल उस इलाके की सड़कों के किनारे बने नालों तक में पहुंच गया है, और उसमें भी आग लग गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, तेल डिपो में हमले के बाद कैसे एक सड़क पर बह रहे नाले में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। दिखाइए एक बार सड़कों के किनारे भड़की आग की तस्वीरें। इसी तरह ईरान के कई शहरों में नजर आई। देख रहे हैं आप, वो नाले में तेल जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, बीच में गाड़ी चल रही है। ईरान के ऑयल डिपो में लगी आग से निकल रहा काला धुआं बड़े इलाके में फैल चुका है, और इस काले धुएं ने सूरज की रोशनी तक को रोक दिया। कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया। आप क्या सोच रहे हैं, रात का फोटो दिखा रहे हैं? ये दिन है बॉस।
इतना काला धुआं हो गया कि लग रहा रात है। यह कर रहा है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका इजराइल की इस तरह की बमबारी के बीच ईरानी मीडिया के रिपोर्टर ऑयल डिपो में भड़की आग की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। ईरान के तेल डिपो पर हमलों को लेकर इजराइल ने खुद दावा किया है कि उसने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर बड़े हमले किए, जिनमें ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास बने 3 बड़े ऑयल डिपो शामिल हैं। तेहरान के आसपास बने ये ऑयल डिपो सेना के लिए पेट्रोल डीजल सप्लाई करने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। अमेरिका इजराइल अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए। अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा है। ईरान के तेल डिपो पर अटैक हुए तो उसने भी तगड़ा पलटवार किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हाइफा में बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान ने इस हमले में ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान होने का दावा किया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें हाइफा ऑयल रिफाइनरी में धमाके होते हुए और वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई गई। यानी इजराइल इधर तेल के डिपो फोड़ रहा है, ईरान का रहा हम नहीं मार सकते क्या, हम अलग मार देंगे। भाई तेल का खेल चल रहा है। ईरान ने बहरीन की बापको तेल रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक करने का दावा किया है। इसे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और अहम तेल रिफाइनरी के तौर पर माना जाता है। इस रिफाइनरी में हर दिन 4 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन होता है और इस रिफाइनरी में सिर्फ बहरीन ही नहीं, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल रिफाइनिंग का काम होता है। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुका है। एक दूसरे के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शुरू हुई ये लड़ाई अब पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल पर पहुंची है। अब ये उससे भी आगे बढ़कर पानी तक जा रही है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उसके डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को, खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने वाला जो प्लांट होता है उस पर हमला किया। ईरान कह रहा है कि तुम मेरा पानी मार रहे हो, मेरे लोग मर जाएंगे, क्या कर रहे हो। और उसने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए, जिसमें ईरान के नए डीसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए। ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरानी नहीं, खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा किया। क्यों अटैक कर दिया, राइट? अमेरिकन कह रहे हैं तुमने क्यों अटैक कर दिया, अमेरिकन गुस्सा हो रहे हैं। ओ भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ईरानी सऊदी अरब पे क्यों अटैक कर रहे हैं? आपको अगर अमेरिकन मिलिट्री बेस पे हमला करना था, आप करते? आपको मिलिट्री बेस पे हमला करना था, आप जरूर करते, कतर के अंदर कहीं पे भी। लेकिन इन्होंने अरामको पे हमला करा, वो तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, वो तो ऑयल पाइपलाइन है, ऑयल वेल्स हैं, एक ऑयल कंपनी है। आपने अरामको का, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, आपने उसका धंधा बंद कर दिया। कतर जो है वो गैस नहीं बेच सकता, आपने उसका धंधा बंद कर दिया। बहरीन जो है उसकी कंपनियों ने फोर्स मेजोर कंडीशन लगा दी कि साहब ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो नेचुरल कॉजेज है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ईरान कर क्या रहा है? ईरान वहां पे स्ट्रेटेजिकली हमला कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के हर देश पे जिसके पास तेल है, और उसके तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो चोट पहुंचा रहा है। वो नहीं चाहता कि तेल जो है वो एक्सपोर्ट हो। वो ये चाहता है कि जो $100 पर बैरल तेल हो गया है वो $200 पर बैरल क्रॉस हो जाए, लोगों की चीखें निकलें। जब लोगों की चीखें निकलेंगी, लोग तड़पेंगे, लोग परेशान होंगे, तब लोग फोन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, फोन करेंगे नेतन्याहू को कि भाई तुमने क्या कर दिया, देखो हल्ला। राइट, दैट इज व्हाट ईरान वांट्स। इजराइल कहता है कि हम ईरानियों को समझते हैं अच्छी तरीके से। अगर ये लोग पूरी दुनिया में बम मार सकते हैं, तेल के डिपोज पे, तेल की रिफाइनरीज पे, तेल की पाइपलाइन में बम मार सकते हैं, तो हम भी मार सकते हैं। भाई तुम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो जहां ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के तेल पे मिसाइल मार रहा है, वहां पे इजरायलीज ने ईरान के तेल की पाइपलाइन और इनकी रिफाइनरीज पे मिसाइल मार दी, इनके डिपोज उड़ा दिए। राइट, पेइंग देम बैक इन द सेम कॉइन। अच्छा, ये यूएस को पसंद नहीं है। अब यूएस को क्यों नहीं पसंद है ये समझ। अब ये देखिए साहब, ये खर्ग आइलैंड है, देख रहे हैं आप ऊपर, बिल्कुल, और ये पूरा पर्शियन गल्फ है। और दोस्तों ये इलाका है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है जी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दोस्तों इस पूरे इलाके को रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चोक कर रखा है कि यहां से तेल नहीं निकलने देंगे। ये खर्ग आइलैंड है, छोटा सा टापू है, जजीरा है, ये ईरान का है। ट्रंप चाहता है कि स्पेशल फोर्सेस जो हैं, नेवी सील्स हो सकती हैं, डेल्टा फोर्स हो सकती है, रेंजर्स हो, कोई भी हो, वो जाके यहां पे ऑपरेशन करे और खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर ले।
ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। अब ये देख 15 लाख बैरल से, ये 15 लाख बैरल का दोस्तों इनका डेली आउटपुट हुआ करता था। लड़ाई से पहले ये 15 लाख बैरल इन्होंने 40 लाख बैरल कर दिए। 4 मिलियन यानी कि 40 लाख बैरल कर दिए। 15 लाख से डायरेक्टली 40 लाख इन लोगों ने बढ़ा दिया अपना आउटपुट, क्योंकि उनको पता था कि हमला होने वाला है, लिहाजा आपको और पैसा। ये खर्ग आइलैंड है दोस्तों, 90% जो ईरान का। अब देखिए अब टारगेट क्या हो गया, आपने रेजिम निपटा दी, आपने मिलिट्री का टॉप टीयर निपटा दिया। अब है कि ये पूरी रेजिम को, बिना पैसे के तो कोई कंट्री की कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती। ईरान का पैसा कहां से आ रहा है? ईरान का पैसा तेल बेच के आ रहा है, और तेल के नर्व सेंटर पे बिल्कुल जो दिल की इसकी धड़कन है, वो धड़कन है खर्ग आइलैंड। अगर स्पेशल फोर्सेस भेज के खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर लिया जाता है तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। यह ट्रंप का आइडिया है। ट्रंप भी वही करना चाहता है, इजराइल भी वही करना चाहता है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि खत्म करो, बर्बाद करो, निपटाओ, एक बार कलेश काटो। ट्रंप कह रहा है कि नहीं यार, ये तेल बचाओ, हो सकता है तेल हमारे काम आ जाए। वो वेनेजुएला में भी तेल ढूंढने गया था, भाई यहां पे भी तेल ढूंढने जा रहा है।